बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यार मैं फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर करके थक गया हूँ, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैंने बहुत सी जगह पे फाइवर के ऊपर अप्लाई किया है, लेकिन मुझे ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं ऐसा क्या करूँ? क्या मुझे फाइवर क्विट कर देना चाहिए? क्या मुझे फाइवर छोड़ देना चाहिए? तो इसका एक ही जवाब है, जी नहीं। और इसका सोल्यूशन भी सिर्फ एक ही है। सोल्यूशन एक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह एक अच्छी, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव जो है वो बाय रिक्वेस्ट अपने कस्टमर या फिर अपने क्लाइंट को या फिर जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया होता है उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस तरह एक अच्छी, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बाय रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, जिसको देखते ही क्लाइंट का दिल करे कि यार इस बंदे को मैं स्क्रॉल करूं और इस बंदे से मैं बातचीत करूं और इस बंदे को मैं ऑर्डर भी दूं। कई दफ़ा तो आपको बातचीत के दौरान ऑर्डर ही मिल जाता है। एक्चुअली बातचीत के दौरान आपको ऑर्डर ही मिलता है। जाहिर सी बात है, उसने आपके साथ कोई कमेटी तो डालनी ही नहीं होती, उसने आपको ऑर्डर ही देना होता है, इसलिए वो आपके इनबॉक्स में आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त अपने माइंड में रखनी है और उनको यूज़ करना है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस आइडियाज़, फाइवर, अपवर्क के रिलेटेड मेरी वीडियोस चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही कोई ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग का रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बात करते हैं वहाँ। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करें, किस तरीके से लिखें। ज़ाहिर सी बात है आपने लिखनी है। तो अगर आपको नहीं पता कि आप जो है वो बाय रिक्वेस्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, जो कि मेरे सामने अवेलेबल है, आपने यहाँ अपने फाइवर के अकाउंट के ऊपर लॉगिन करना है। यहाँ आपने मोर के ऊपर आना है। मोर के ऊपर आके आपने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो सारी फाइवर रिक्वेस्ट जो है वो शो हो जाएंगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग उन्हें सेंड किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे कोई भी जो है वो मैं देख लेता हूँ फाइवर की बाय रिक्वेस्ट। तो जो प्रोजेक्ट है किसी को देख लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको अप्लाई करके आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जिनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि सपोज़ हम लोगों ने ये इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये जो हमारे पास ये कह रहा है कि कह रही है सॉरी, हेलो आई नीड प्रोडक्ट रिसर्चर फॉर माई कंपनी। नोट, इफ़ यू कैन फाइंड मी 2 प्रोडक्ट्स ऑफ अमेजोन US मार्केट, आई विल हायर यू माई कंपनी प्रोडक्ट मैनेजर फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। वो कह रही है कि हम लोग ने क्या करना है कि अगर आप जो है वो मुझे प्रोडक्ट रिसर्चर की तलाश है, अगर आप जो है वो US की अमेज़ॉन मार्केट में जो है मेरे लिए 2 प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से फाइंड कर देते हैं, तो मैं आपको अपनी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर हायर कर लूँगी, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो जिन लोगों को नहीं पता अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे ये देखें सेंड ऑफ़र का बटन है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्लिक करना है। तो ये मैं सेंड ऑफ़र के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले हमारी डिफरेंट किस्म की गिग्स आ जाती हैं जो कि हम लोग ने अप्लाई करना होता है। ये देखें हमारी गिग्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी टैक्स की गिग है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसके आप लोग ने यहाँ से गिग सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट हो गया। अब आपने चीज़ें क्या देखनी है, ये यहाँ पे मेन चीज़ है। आप लोग ने चीज़ें देखनी है कि आपने कैसे अप्लाई करना। अब कुछ लोग ये होते हैं, अब बात सुने मेरी, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी यार यहाँ पे तकरीरें लिखनी शुरू कर देते हैं। ये मैं फ़लाँ, मैं ये, मैं वो, इस तरह की बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें करनी शुरू कर देते हैं। यार वो क्लाइंट है, उसने हमारे साथ दोस्ती नहीं करनी, वो को हमारा भांजा नहीं है, वो हमारे चाचे का बेटा नहीं है यार, जिसने हमारे साथ यहाँ पे कहानियाँ डाल के बैठ जाना है। हमने क्या करना है, हम लोग, सॉरी यार मैंने ये वाली वर्डिंग यूज़ किया, लेकिन आपको समझाने के लिए। मैंने खुद कई दफ़ा देखा है लोग बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखनी शुरू कर देते हैं। अब इसमें 2 गलतियाँ के लोग करते हैं, 2-3। एक तो कुछ लोग हैं वो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखनी शुरू कर देते हैं, और दूसरा लोग ये काम करते हैं कि लोग इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं। ये देखें, एक तो ये चीज़ है, लोग इस चीज़ को पढ़ते ही नहीं है कि ये वो डिमांड क्या कर रहा है, वो लिख क्या रहा है। मैंने खुद 1-2 दफ़ा बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की है, तो मुझे चाहिए कुछ था, लेकिन लोगों ने लिख कुछ दिया हुआ है। उन्होंने एक ही टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है और उसी को कॉपी करते हैं, उसी को पेस्ट करते हैं, उसी को आगे सेंड कर देते हैं।
तो चाहे एक बंदा कह रहा है कि यार मुझे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो उन्होंने लिखा हुआ है हाई आई एम प्रोफेशनल इन डाटा एंट्री फलां 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 फलां, यानी कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, और वो डाटा एंट्री की उन्होंने एक ही जो है वो बना के रखी हुई है, 2-3 लाइनें वही कॉपी करके वही यहाँ पे पेस्ट करके चले जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमें ऑर्डर नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने देखना कि वो पूछ क्या रहा है यार हमसे, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, उसको पढ़ना है ध्यान से कि वो हमसे मांग क्या रहा है, उसको काम क्या चाहिए। पहली चीज़ आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, अपनी ये वाली गलती दूर करनी है कि आपने एक ही चीज़ लिख कर नहीं रखनी जो आप हर एक को सेंड की जा रहे हो। आप क्लाइंट को सेंड, कस्टमर को जो डाटा एंट्री का है उसको सेंड करी जा रहे हो, उसके बाद जो ग्राफिक डिज़ाइनर का है उसको उसी को सेंड किए जा रहे हो, SEO का है उसको सेंड किए जा रहे हो, कोई अकाउंटिंग का है उसको भी वही सेंड किए जा रहे हो जो कि डाटा एंट्री की है। तो आपने पहले ये पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो चाह क्या रहा है। ठीक हो गया जी। ये बहुत सारे लोगों की ये गलती है जो कि लोग माने या ना माने, यार ये मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करता हूँ और मुझे कुछ काम जो है वो चाहिए होते हैं, वो पोस्ट करके मैं लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ते ही नहीं, यही एक ही कॉपी पेस्ट करके सेंड कर देते हैं। तो अब बात आ जाती है कि आपने इसको लिखना किस तरीके से है। ज़ाहिर सी बात है, पढ़ तो आपने लिया, समझ तो आपने लिया, अब लिखना किस तरीके से। अब आपने कहानियाँ नहीं करानी यहाँ पे यार, आपने सिंपल देखना है वो क्या मांग रहा है। सपोज वो कह रहा है कि इफ़ आई नीड ए प्रोडक्ट रिसर्चर फॉर माई कंपनी, यानी कि मुझे अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट रिसर्चर चाहिए। इफ़ यू कैन फाइंड मी 2 प्रोडक्ट्स ऑफ अमेज़न मार्केट आई विल हायर यू फॉर माई कंपनी फलां फलां फलां। वो कह रहा है कि मुझे मेन चीज़ ये है कि मुझे प्रोडक्ट रिसर्चर चाहिए। अब यहाँ पे आपने टू दी पॉइंट यार, आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखना है कि आई एम, यानी कि आई कैन रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च कैन प्रोवाइड यू प्रोडक्ट रिसर्च एक्सेट्रा, यानी कि जो कुछ आपने करना है आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखना है, और इतना लंबा भी नहीं लिखना, आपने बिल्कुल कंसाइज सा करके लिखना है। ज़ाहिर सी बात है बायर के पास जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं एक रिसर्चर नहीं हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। तो या आप बायर के पास जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो हर एक की रिक्वेस्ट को, इतनी लंबी रिक्वेस्ट को पढ़े या फिर इतने लंबे प्रपोजल को पढ़े। तो जो मेन जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो बायर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जिन चीज़ों की आप खुद को ही देख लें यार, अगर आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो जिस बंदे ने लंबी कहानियाँ लिखी होंगी आप उसको पढ़ने की ज़हमत नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को पढ़ेंगे जिसने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा होगा और कंसाइज लिखा होगा। अब आपने लिखना है शॉर्ट प्लस कंसाइज लेकिन मीनिंगफुल। आपने सिंपल ये नहीं लिखना आई कैन डू दिस जॉब, नो नेवर, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ये करना है कि आपने उसको पहले तो आपको बताना है कि मुझे आपकी चीज़ का उसको बताना है कि यार जो आप मांग रहे हैं मुझे समझ में आ गया, मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद आपने सिंपल प्लस कंसाइज प्लस मीनिंगफुल, आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी है मैक्सिमम आपने, लेकिन वो कंसाइज भी हो, सिंपल भी हो और मीनिंगफुल भी हो, कि उसको प्रॉपर बात समझ आ भी रही हो। तो आपने ये लिख के उसको सेंड करना है। लेकिन सेंड करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है, लंबी कहानियाँ नहीं करानी। तो सारे जो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक या फिर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो 70 to 80% चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैटर करती हैं इन 2 चीज़ों में। एक तो आपने आपने एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट करके नहीं सेंड करनी, और दूसरा आपने यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे जो प्रपोजल के अंदर आपने लिखना है उसको प्रॉपर सिंपल कंसाइज प्लस अफेक्टिव, जिसे मीनिंगफुल कहते हैं, आपने वो लिखनी है। ठीक होगा जी। अब बात आ जाती है हमारे पास ऑफर्ड अमाउंट। अब क्लाइंट ने जितनी अमाउंट ऑफ़र की हुई है, तो आपने अगर एक बंदे ने $50 की एक चीज़ ऑफ़र की हुई है तो आपने $5 उसको नहीं कहना। ज़ाहिर सी बात है उस बंदे को भी पता है यार, उस बंदे में भी सेंस है, वो एक बायर है, उसको पता है कि एक वीडियो यार लंबी हो रही है तो आप बोर ना होइएगा, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ें ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी। एक यार बंदा वो पोस्ट कर रहा है, उसको पता है ये कितने का काम है, उसको पता है $50 का काम है, ये $5 में करके दे रहा है, तो इसकी वर्थ क्या होगी यार, इसको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा ही नहीं है। अपनी वैल्यू हमेशा कभी भी डाउन ना करें। हाँ करें सही, लेकिन वो 50 का उसने बोला है आप 40 कर दें, मैक्सिमम 30 कर दें यार, इससे नीचे ना आए। क्योंकि अगर आप 30 अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, $5 के ऊपर आ जाएंगे, तो बायर को ये लगेगा कि यार कि ये फजूल ही बंदा है, ये कोई फजूल बंदा है जो कि मुझे $5 कह रहा है, काम $50 का। अगर हम लोग ये चीनी लेने जाते हैं बाज़ार,
चीनी हम सबको पता है यार, कम से कम जो 70-80 के करीब होगी, या इससे ज़्यादा ही होगी। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैं आपको 30 रुपये किलो दूंगा, तो हमारे माइंड में आ जाएगा यार वो 2 नंबरी है कोई ना कोई, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप रेट बहुत ज़्यादा डाउन ना करें। और जो लास्ट वाली चीज़ है जो कि अपने माइंड में रखनी है, वो आ जाती है नंबर ऑफ़ रिवीजन्स। नंबर ऑफ़ रिवीजन्स को आपने अनलिमिटेड रखना है, क्योंकि क्लाइंट इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको ये डर होता है कि यार अगर हमारी कोई चीज़ जो है वो गलत हो जाए तो हम लोग को दोबारा रिवीजन मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपनी जो नंबर ऑफ़ रिवीजन्स हैं उनको अनलिमिटेड रखना है, ताकि जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड रहे। आपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले रखना है, ठीक हो गया जी। इसलिए आपने रिवीजन को अनलिमिटेड रखना है। ये थी थोड़ी सी टिप्स। तो बाकी टिप्स जो है वो अगली वीडियोस में बताऊंगा, फाइवर के रिलेटेड, अपवर्क के रिलेटेड, फ्री लांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। फाइवर के रिलेटेड जो है वो मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट मौजूद है, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड प्ले लिस्ट मौजूद है, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग, फ्री लांसिंग और फाइवर, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड जो है वो मेरी वीडियोस चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कोई भी एक चीज़ यार आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए, ये फाइवर का कंप्लीट कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। उर्दू में है, हिंदी में है, उर्दू हिंदी तकरीबन एक ही होती है यार। तो उसके लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें, मेरे चैनल के ऊपर जाएं, पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है फाइवर की यार, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।